ये हमारा जनरल एबिलिटी की सीरीज़ का 12th लेक्चर है, जिसमें हम बेसिकली रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी वाला पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं। तो ये इसमें सबसे पहले जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ऑड मैन आउट। आपने अक्सर क्वेश्चंस देखे होंगे पेपर में, जनरल एबिलिटी के पेपर में, कि उसमें इस तरह के होते हैं कि कोई हमने एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है जो कि बाकी ऑप्शन से थोड़ा सेपरेटेड हो, उन जैसा ना हो। तो ऑड मैन आउट का मतलब ये होता है कि इन ऑड मैन आउट प्रॉब्लम ऑल आइटम्स गिवन इन द क्वेश्चन एक्सेप्ट वन फॉलो अ सर्टेन पैटर्न और ग्रुप। मतलब ऑड मैन आउट प्रॉब्लम्स वो वाली होती हैं जिनमें जो कोई 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो उनमें से कोई एक छोड़ के जो बाकी 3 ऑप्शंस हैं ना, वो तीनों एक ही कैटेगरी या एक ही पैटर्न या किसी एक ही ग्रुप से बिलोंग कर रहे होंगे। तो इसे हम कहते हैं कि ऑड मैन आउट की प्रॉब्लम्स। तो इनमें वो वाला आइटम जो डिफरेंट होता है और बाकी 3 जो होते हैं वो सेम होते हैं, उनमें से जो डिफरेंट आइटम होता है उन 4 ऑप्शंस में से, वो हमारा आंसर होता है। जैसे कि अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे कि है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर, कि इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो दूसरे से बिलोंग नहीं कर रहा। अब देखिए इनमें से कोई से 3 ऑप्शंस होंगे, जो 3 जो होंगे वो किसी एक ग्रुप, किसी एक कैटेगरी के होंगे, जबकि कोई एक ऑप्शन जो होगा वो किसी अलहदा कैटेगरी से होगा। तो ये है ट्यूलिप, रोज, बड एंड डेजी। अब अगर आप गौर करें, ट्यूलिप एक फ्लावर की काइंड है, रोज जो है ये भी एक फ्लावर टाइप है, और डेजी जो है वो भी एक फ्लावर टाइप है, जबकि जो बड है ये किसी फ्लावर की टाइप नहीं है। तो यहाँ से ऑड मैन आउट हमने क्या निकाल लिया, बड। बड जो है वो आंसर है, क्योंकि बड जो है बाकी जो 3 है वो किसी फ्लावर की टाइप है, लेकिन जो बड है वो फ्लावर की टाइप्स में से नहीं है। नेक्स्ट है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। इन सब के क्वेश्चंस जो होंगे वो सेम होंगे कि कौन सा ऐसा लफ्ज़ है जो दूसरे से बिलोंग नहीं कर रहा। अब जो ऑप्शंस है वो ये है, हेडिंग है, बॉडी है, लेटर है, क्लोजिंग है। अब आप अगर गौर करें तो हेडिंग, बॉडी और क्लोजिंग जो है ना, ये तीनों एक्चुअली लेटर के पार्ट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इनमें से लेटर जो है वो एक ऑड मैन आउट है, जिसे हम बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि हेडिंग जो है वो भी एक लेटर का पार्ट है, लेटर का, और बॉडी जो है वो भी लेटर का पार्ट है, और जो क्लोजिंग है वो भी लेटर का पार्ट है, और लेटर जो है वो इटसेल्फ लेटर है। नेक्स्ट हमारे पास विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। ऑप्शंस है यूनिक, ब्यूटीफुल, रेयर, एक्सेप्शनल। अब आपने क्या करना है, आपने चारों ऑप्शंस को गौर से देखने। इनमें से आप देखेंगे यूनिक, रेयर और जो एक्सेप्शनल है, ये तीनों सिनोनिम्स हैं, तीनों का मतलब जो है वो एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो ब्यूटीफुल है ये एक ऑड वर्ड है, तो इसे हम, ये हमारा जो होगा वो आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। इसमें ऑप्शन है हमारे पास स्काइथी है, नाइफ है, प्लायर्स है और सा है। अब इसमें से आप अगर गौर करें तो इनमें से जो स्काइथ है, नाइफ है, सा है, ये तीनों चीज़ें हैं, ये कटिंग टूल्स हैं, कोई चीज़ काटने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबकि जो प्लायर्स होती हैं ना, ये जो चिमटे होती हैं, कोई कटिंग टूल नहीं है, ये कोई वैसे ही टूल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये उस स्पेसिफाइड कैटेगरी से बिलोंग नहीं कर रहा। तो यहाँ इसका हमारे पास आंसर क्या आ गया, प्लायर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, थियोलॉजी, जोलॉजी। तो इसमें जो बायो, केमिस्ट्री और जोलॉजी है, ये तो तीनों क्या है, साइंस की ब्रांचेज हैं। जबकि जो थियोलॉजी है ये एक ऑड वर्ड है जो कि रिलीजन की स्टडी को कहते हैं, ये साइंस की ब्रांच नहीं है। तो यहाँ हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, थियोलॉजी आ जाएगा। नेक्स्ट है विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द अदर। ट्रायंगल है, सर्कल है, ओवल है और स्फीयर है। अब आप देखें कि इसमें जो सर्कल, ओवल और स्फीयर है ये एक ही तरह की कोई सर्कुलर शेप्स हैं, जबकि जो ट्रायंगल है वो एक डिफरेंट किस्म की ज्योमेट्रिकल फिगर है। तो इसका आंसर क्या आ गया, ट्रायंगल आ गया। नेक्स्ट है अब इंच है, आउंस है, सेंटीमीटर है और यार्ड है। अब इसमें से जो इंच, सेंटीमीटर और यार्ड है ना, ये तीनों मेजर ऑफ लेंथ है, लेंथ के यूनिट्स हैं। जबकि जो आउंस है, आउंस हमें पता है कि आउंस किसका यूनिट होता है, या ये होता है हमारे पास मेजर ऑफ वेट होते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी हमारे पास ऑड मैन आउट की, जिसमें से हमने कोई ऐसा वर्ड जो बाकी 3 जिस कैटेगरी से किसी ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं, तो कोई एक जो होगा उनमें से उनसे बिलोंग नहीं कर रहा होगा, वो हमारा
आंसर होगा। अब हम सेकेंड टॉपिक की तरफ चलते हैं, वो है हमारे पास सीरीज का टॉपिक। इसमें क्या होगा, इसमें कोई वर्ड कोई डिजिट्स जो हैं, नंबर्स जो हैं वो, या सीरीज का कोई हिस्सा जो है वो मिसिंग होगा और हमने वो उस पैटर्न को फॉलो करते हुए ढूंढना होगा। तो सीरीज जो होती हैं बेसिकली तीन टाइप्स की हो सकती हैं। वो न्यूमेरिक हो सकती हैं, वो न्यूमेरिक सीरीज हो सकती हैं मतलब गिनती में, और अल्फ़ाबेटिक हो सकती हैं अल्फ़ाबेट्स में, और अल्फ़ा न्यूमेरिक, इन दोनों को कलेक्टिव मिला के भी हो सकती हैं। अब न्यूमेरिक सीरीज जो है ना, अब आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके उनमें से देखना है कि वो इन कैटेगरी में से किस में से बिलोंग कर रहे हैं। वो जो पैटर्न है, क्या वो एडिशन और डिलीशन के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कोई चीज़ जो है वो हम पिछले नंबर में ऐड करने से अगला नंबर आ रहा है, या पिछले नंबर से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करने से अगला नंबर आ रहा है, तो वो इस कैटेगरी की चीज़ होगी। अगर जो है किसी फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर लेने से अगला नंबर आ रहा है, या पहले का क्यूब लेने से अगला नंबर आ रहा है, तो वो हमारे पास इस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा होगा। और अगर जो है वो कोई प्राइम नंबर आ रहा है, तो प्राइम नंबर की भी सीरीज हो सकती है, तो वो इस कैटेगरी का होगा 2, 3, 5, 7, 9, या कोई वो ज्योमेट्रिक सीरीज का है कि मतलब कोई पहली में से हम, ये हमने प्रोग्रेशन वाले टॉपिक में पढ़ा था, तो ये उस टाइप की सीरीज तो नहीं है कि जो अगला नंबर है उसको पिछले नंबर से डिवाइड करने से कोई नंबर कांस्टेंट तो नहीं आ रहा, इसी तरह कोई अगला नंबर है उसको हमने इससे डिवाइड करने से वही नंबर तो नहीं आ रहा कि जो यहाँ पे है। तो इस तरह की ये सारे जो होते हैं ये हमारी मेंटल ट्रिक्स होती हैं जो हमने देखना होता है कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, वो जो पैटर्न है वो किसको फॉलो कर रहे हैं। अब हम सीरीज की जो हमने पीछे कैटेगरीज पढ़ी हैं उन्हीं कैटेगरीज से रिलेटेड एग्जांपल्स देख लेते हैं और वी ट्राई टू फाइंड कि वो किस कैटेगरी से और उसका अगला वर्ड क्या हो सकता है। तो पहली जो है वो हमारे पास है 4, 9, 14 एंड 19, और ये वाला वर्ड जो है नंबर जो है वो हमने फाइंड करने। अब आप गौर करें, ये एडिशन किस्म की सीरीज है। 4 में 5 जो है वो ऐड करें तो क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। इसी तरह 9 में मज़ीद हम 5 ऐड करें तो 14 आ रहा है। 14 में हम फिर से 5 अगर ऐड करें तो 19 आ रहा है। इसका मतलब है कि अगला नंबर कैसे आएगा, जब हम 19 में 5 ऐड करेंगे। तो 19 में अगर हम 5 ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 24, यानी कि मिसिंग नंबर जो है वो हमारे पास क्या है, 24 है। नेक्स्ट हमारे पास 132, 156 और समथिंग इज मिसिंग, और 210 और 240। अब ये जो है अब हमें डायरेक्ट देखने से पता नहीं चल रहा, तो हम देखते हैं कि इनमें क्या हो रहा है। 40 में से 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। अगला नंबर हमारे पास मिसिंग है, वो अभी हम रहने देते हैं। नेक्स्ट जो है 156 में से अगर 132 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया 4, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो 2, यानी कि 130, या एडिशन ही कह सकते हैं कि 132 में 24 ऐड किया तो 156 आ जाता है, और इसमें से जो 210 में हमने 30 ऐड किया तो 240 आ जाता है। मतलब ये है कि ये कोई ऐसी सीरीज है जिसमें जो है 24 और 30 के दरमियान का कोई नंबर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे मिसिंग नंबर आएगा, और वो इस तरह से आएगा कि वो एक प्रॉपर सीरीज बन जाएगी। अब आप देखिए, अगर आप ये करें, जैसे इस सीक्वेंस को फॉलो करें, तो एक चीज़ पता चल रही है कि ये हमारे पास कोई इवन नंबर ही आएगा यहाँ पे। तो इवन नंबर अगर हम कह लें कि अगर हम इन दो को करते हैं तो हमारे पास 26 आ जाए। ये बेसिकली सारे हिट एंड ट्रायल मेथड जो होते हैं, और इसको हम करें तो 28 आ जाए। कोई ऐसा नंबर है, हम ये चेक कर लेते हैं। तो 156 में हमने 26 ऐड करके देखने हैं तो क्या आ जाता है, 6, 6, 12 और 182। अब ये तो आ गया 182, हमें ठीक है कि 156 में 26 ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 182। लेकिन क्या 182 में 28 ऐड करें तो 210 आता है, तो इसमें जब ऐड करें तो ये 210 ही आता है। दैट मीन्स कि इसका हमारे पास इस सीरीज का मिसिंग नंबर क्या था, 182 था। नेक्स्ट देख लेते हैं 3, 8, 15, 24, 35 एंड सम नंबर इज मिसिंग। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्या ये कोई एडिशन की सीरीज है। अगर 3 + 5 करें और तो 8 आता है। 8 में कितना ऐड करें तो हमारे पास 15 आता है। 8 में हम अगर 7 ऐड करें तो 15 आता है। 15 में कितने ऐड करें, 24 आता है। 9 ऐड करें तो
24 में कितना ऐड करें तो 35 आता है, 11 ऐड करें तो डेट मीन्स कि अगर आप ये गौर करें ये किसकी सीरीज़ बन रही है हमारे पास, सीक्वेंस ही बन रही है हमारे पास प्राइम नंबर्स की, 5, 7, 9, 11। तो हमारे पास ऑब्वियस है कि अगला नंबर क्या होगा जिसका 13 आ रहा होगा। दैट मीन्स कि 35 में 13 ऐड करें तो क्या आ जाता है 8 और 4, यानी कि 48 जो है वो मिसिंग नंबर। अगली सीरीज देखते हैं 7, 10, 8, 11, 9, 12। अब देखिए अब इस किस्म की सीरीज भी हो सकती है कि ये देखें 7, 8, 9 समथिंग इज मिसिंग, 10, 11, 12। मतलब ये एक अल्टरनेट सीरीज है जिसमें जो है एक नंबर छोड़ के एक नंबर जो है वो रैपिडली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ग्रेजुअली। 7 के बाद 8, 8 के बाद 9 और 9 के बाद क्या आएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने ये वाला नंबर फाइंड करना हो तो ये वाला नंबर क्या होगा 10, 11, 12 और ये वाला जो नंबर होगा ये क्या होगा 13 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 3, 4, 7, 8, 11 और 12। तो अभी हम इनमें देखते हैं कि यहाँ पे कोई हमारे पास फॉलो हो रही है कोई सीरीज, तो 3 और 4, उसके बाद जो है यानी इनमें जो है वो 1 का डिफरेंस है। 4 और 7 में जो है वो 3 का डिफरेंस है। 7 और 8 में जो है वो फिर 1 का डिफरेंस है। 8 और 11 में जो है वो कितने का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है। 11 और 12 में जो है वो फिर 1 का डिफरेंस है। इसका मतलब है कि अगला नंबर कोई ऐसा होगा जिसमें 12 में और उस नंबर में कितने का डिफरेंस होगा 3 का, यानी कि 12 में 3 ऐड करेंगे तो क्या होगा अगला नंबर हमारे पास, इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए सीरीज का अगला नंबर हमारे पास 15 होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास 1, 4, 9, 16, 25 और मिसिंग नंबर। अब आप गौर करें, अगर 1 को 1 लिख दें, इसको हम 2 स्क्वायर लिख दें, 4 को, 9 को हम 3 स्क्वायर लिख दें, 16 को हम 4 स्क्वायर लिख दें और 25 को हम 5 स्क्वायर लिख दें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगला नंबर हमारे पास क्या आएगा 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। तो ये स्क्वायर वाली जो हमने न्यूमेरिक सीरीज में पढ़ी थी तो ये स्क्वायर वाली आ जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट है 3, 5, 7 सम नंबर इज मिसिंग 13 और 17। अब आप गौर करें तो 3 क्या है प्राइम नंबर, 5, 7 मिसिंग 13, 17, मतलब कि एक प्राइम नंबर की सीरीज है और हमें पता है कि 7 के बाद कौन सा नंबर आ जाता है 9 आ जाता है। या हम यहाँ पे बेसिकली बाय मिस्टेक हुए, यहाँ पे आना चाहिए था 11 और फिर जो है उसके बाद 13 और 17 आना चाहिए था। तो ये हमारे पास क्या आ जाती है प्राइम नंबर्स की सीरीज आ जाती है। नेक्स्ट है 218 मिसिंग 118। अब आप गौर करें, हम 2 को इस तरह भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर। 18 को हम इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। मिसिंग इस आगे को हम इस तरह लिख सकते हैं 4। मतलब कि आपको क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ना, पहला जो नंबर है वो ग्रेजुअली इंक्रीज आ रहा है उस नंबर में। इसका मतलब क्या है कि मिसिंग नंबर क्या है 3 है। एक चीज़ हमें पता चल गई है कि पहला नंबर जो है वो 3 है। अब दूसरा नंबर देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कुछ नहीं पता यहाँ किसका स्क्वायर, और ये 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे किसका स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर होगा। तो ये 4 का स्क्वायर 16 को 30 से मल्टीप्लाई कर लें तो जो आंसर आएगा वो सीरीज का ये वाला नंबर होगा। नेक्स्ट है 8, 28, 2, 28 और 8। अब आप देखिए 8 जो है वो कांस्टेंट रेयर है। नंबर जो है वो इनमें डिफरेंस आ रहा है। इनमें कितने का आ रहा है 28 में हम 6 ऐड करें तो 28 आता है। इट मीन्स कि अगले नंबर में हमने 6 ऐड करना है तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 28 में 6 ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा हमारे पास वो क्या होगा, हमारे पास इस सीरीज का आंसर होगा। जब हमारे पास कुछ इस तरह की हमने पढ़ी थी न्यूमेरिक सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज और अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो ये इस तरह की अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी आ सकती है। अब आप देखिए, अगर आप वैसे ही सब नंबर्स सब अल्फ़ाबेट्स को देखें आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन अगर आप इस तरह से देखें कि तो कोई एक प्रॉपर सीक्वेंस बन रही है, यानी ऑड नंबर्स की जो ऑड जगह पे नंबर पड़े हैं और जो इवन जगह पे नंबर पड़े हैं। तो पहले पे z है, z के बाद y के बाद x। इसका मतलब ये है कि z से एक एक नंबर पीछे की तरफ अल्फ़ाबेट जा रहे हैं। तो z के बाद क्या y के बाद x और यहाँ पे क्या आ जाएगा w आंसर आ जाएगा। w x y z और इसी तरह a b c और w से अगला नंबर क्या आ जाएगा d आ जाएगा। अब ये वाली जो है p r t v x। अब आप देखिए p के बाद कोई नंबर मिसिंग, कोई अल्फ़ाबेट मिसिंग है
जिसके बाद आ रहा है क्यू मिसिंग है, आर के बाद जो है वो एस मिसिंग है, टी के बाद जो है वो यू मिसिंग है। इसका मतलब है कि एक अल्फ़ाबेट छोड़ के अगला अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है। वी के बाद जो है डब्ल्यू मिसिंग है, तो एक्स के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स के बाद एक अल्फ़ाबेट मिस करेंगे तो एक्स के बाद वाई मिस हो जाएगा और हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, जेड आ जाएगा। अब अगली अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ हमने पढ़ी थी, मतलब जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक इकट्ठी सीरीज़ हों, इन्हें अलग करके देख लेते हैं। 1 3 5 यहाँ पे क्या आएगा, ए सी ई, और यहाँ पे अगला नंबर क्या आएगा। अब आप देखिए 1 3 5, इसका मतलब क्या है कि ये ऑड नंबर्स की सीरीज, अगला नंबर 7 होगा हमारे पास। इस सीरीज को हम अल्फ़ाबेटिक वाली को देखेंगे तो ए सी ई, यानी कि ए के बाद बी मिसिंग है, सी के बाद डी मिसिंग है, ई तो ई के बाद एफ मिसिंग करेंगे और आ जाएगा जी, यानी कि 7 के बाद अगला नंबर अल्फ़ाबेट क्या होगा इस सीरीज का, जी होगा, सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है C D E, ये है 12 24 20 48। तो 12 को, इसका मतलब है कि 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आया, 24 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आया, और हमने ये वाला नंबर फाइंड करें तो C D E और अगला नंबर क्या होगा हमारे पास, F होगा, और F से अगला नंबर हमारे पास कैसे आ जाएगा, 48 को 2 से मल्टीप्लाई करने से। नेक्स्ट है हमारे पास A Z B Y C X, अगर इस तरह की सीरीज आ जाए तो। अब हम देखें, अगर इसका पहला वाला देखें तो A B C, यानी कि पहला नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ये क्या आ गया, D आ गया। अगला नंबर हम देखें Z Y X, इसका मतलब है कि जो सेकंड नंबर है, सेकंड अल्फ़ाबेट है वो डिक्रीज हो रहा है एक नंबर के साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, X से पहले क्या आता है, W, तो ये W आ जाएगा। तो ये थी हमारे कुछ अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़, अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ और अल्फ़ाबेटिक सीरीज़। इसमें ये हमारा एबिलिटी का पहला लेक्चर था, जिसमें हमने पहले ऑड मैन आउट और उसके बाद सीरीज़ डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोडिंग डिकोडिंग इस बारे में देखेंगे कि इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं तो हम उसे कैसे टैकल करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।